हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ग्रीन ऑर्गेनिक किचन गार्डन। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे एक फ्रूट प्लांट के बारे में। और उस फ्रूट प्लांट को मार्केट में सुपर फ्रूट प्लांट माना जाता है। और उस फल को खाने से हमारे शरीर में बहुत सी खून की कमी है वो पूरी होती है, और साथ में उसमें जो मिनरल और विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी को बूस्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम बहुत से फ्रूट प्लांट की वीडियो आपके साथ शेयर करते रहते हैं, लेकिन आज मैं जो एक प्लांट आपके साथ शेयर करूंगी वो बहुत ही खास प्लांट है। और मार्केट में ज़्यादा महंगा होने के कारण हम बहुत कम उस फ्रूट को घर पर खरीदते हैं, और कहते हैं कि जिनको अपने डाइट में ज़्यादा रुचि होती है वो रेगुलरली इस फ्रूट प्लांट का यूज़ करते हैं। और क्यों ना हो कि अगर हम वही फ्रूट प्लांट अपने घर पे उगा के तो उसका यूज़ करें। तो दोस्तों, मैं मेरे गार्डन में बहुत से फ्रूट प्लांट की गार्डनिंग करती हूँ, और मेरे फ्रूट प्लांट में अक्सर आप फ्रूटिंग देखते रहते हो। तो आज मैं आपको जो प्लांट से मिलाऊंगी उसमें भी बहुत खूब फ्रूटिंग आती है। और वो कौन सा प्लांट है, चलिए आइए चलते हैं वीडियो में और जानते हैं। और दोस्तों, साथ में मैं बताऊंगी कैसे उस प्लांट की हमें केयर करनी है, क्या क्या उसके फर्टिलाइज़र हैं, और कैसे उस प्लांट को हम अपने घर पर उगा के पूरी उसकी जो है अच्छे से ग्रोथ ले सकते हैं। और साथ में एक प्लांट से हम कई प्लांट तैयार कर सकते हैं, कैसे कटिंग से लगाना है, मैं सारी जो जानकारी है वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, साथ में कुछ हमारे लिक्विड फर्टिलाइज़र होंगे जिनके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूंगी, जो मैंने अपने प्लांट में डाले थे। और आज मेरा जो प्लांट है वो खूब फ्रूटिंग कर रहा है और खूब अच्छे से चल रहा है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम अंजीर के प्लांट को कैसे लगाएं। दोस्तों, अंजीर के प्लांट को आप मार्च के मंथ में लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम लगाते हैं एक छोटी सी पौध होती है, जब हम इसे ग्रो करते हैं तो किसी भी पौध को जो ना मरने का डर होता है वो मार्च मंथ में ही होता है। तो ये मार्च का मंथ एक बेस्ट मंथ होता है अंजीर फ्रूट प्लांट को लगाने का। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात करूंगी इसकी मिट्टी की। दोस्तों, जब भी आपको अंजीर प्लांट लगाना है तो इसकी जो मिट्टी बनानी है आप उसमें 20% मिट्टी ले सकते हैं, 20% गोबर की खाद, 20% वर्मी कंपोस्ट, और 20% ही आप कोकोपीट लेके, और 10% उसमें आप खाद डाल सकते हैं, जो भी आप फर्टिलाइज़र डालना चाहो, चाहे वो डीएपी हो, चाहे वो एनपीके हो, या फिर कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र जो आप अपने रेगुलरी प्लांट में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके का मेजरमेंट आप ज़रूर अपने प्लांट का बनाइए। तो दोस्तों देखिए, मेरे जो प्लांट की मिट्टी है वो बिल्कुल ही वेल ड्रेन मिट्टी है। इसमें किसी तरीके का जो पानी है वो नहीं रुकता, और ना ही अंजीर के प्लांट में कभी पानी रुकना चाहिए। अगर अंजीर के प्लांट में पानी रुकेगा तो अंजीर का प्लांट जो वो झड़ जाएगा जल्दी से, और हमारा फ्रूट कभी उसे वेयर नहीं करेगा, और ना ही हमारे अंजीर के पेड़ पर उसका फ्रूट पकेगा। तो दोस्तों, हमें जब भी इसमें पानी देना है तो पानी का बहुत ख्याल रखना है। ना तो हमें ओवर वाटरिंग करनी है, ना ही इसकी अंडर वाटरिंग करनी है। अगर इन दोनों हम पानी दोनों टाइम के पानी का हम जो ध्यान रखेंगे तो हमारा जो फ्रूट प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करेगा, और उसमें भर भर के जो अंजीर आएंगे जैसे आप इस प्लांट में देख रहे हो। और दोस्तों, मैं इसी तरीके से मेरे प्लांट के जो मेजरमेंट है वो रखती हूँ, तभी मेरा प्लांट इतना ज़्यादा हेल्दी है और इसमें इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग आती है। और दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इसको लगाएं कैसे। देखिए दोस्तों, अंजीर का प्लांट ग्राफ्टेड मेथड से भी लगता है, और ये कटिंग से भी ग्रो हो सकता है, और इसे हम बीज से भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपको घर से बीज से आपको अंजीर का प्लांट तैयार करना है तो आप अंजीर के प्लांट के जो बीज हैं उन्हें निकाल के किसी अच्छी मिट्टी में लगा दीजिए, और 20 से 25 दिन में आपका जो पौधा है वो ग्रो हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान
होता है बीज से इसे उगाना, लेकिन मैंने मेरे गार्डन में ये प्लांट ख़रीदा हुआ है। और दोस्तों अगर हम चाहें तो अंजीर प्लांट की कटिंग से अंजीर प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसकी अगर हमें कटिंग लगानी है तो मानसून टाइम में आप ज़रूर इसकी कटिंग लगाइए। मानसून टाइम में जब हम इसकी कटिंग लगाएंगे तो ये अच्छे से ग्रो हो जाती है, इसे कोई फंगस लगने का भी खतरा नहीं होता, अच्छे से आपका जो अंजीर प्लांट है वो लग जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से कुछ छोटी छोटी बातें होती है जो हमें ख्याल रखना है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके पॉट की। अंजीर के प्लांट का जो पॉट है वो आपको 18 इंच से ऊपर रखना है, क्योंकि इसकी जो जड़ है वो बहुत ही फास्ट ग्रो होती है, जल्दी फैलती है मिट्टी में। तो आप इस प्लांट के लिए जब भी गमले का चयन करें, आप गमला चूज़ करें तो आपको 18 इंच से लेकर 40 इंच का गमला जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, जिसे आपका अंजीर का प्लांट अच्छे से ग्रो होगा और साथ में वो करेगा अच्छी फ्रूटिंग। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी धूप की। कितनी धूप इस प्लांट को चाहिए और किस डायरेक्शन में इसको रखना चाहिए। देखिए दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगी कि जहाँ सूरज हमारा उगता है उसी डायरेक्शन में इसे रखना चाहिए, क्योंकि दिन भर की धूप उसी साइड से आती है। और दोस्तों जो सन लविंग प्लांट है इसे 7 से 8 घंटे की धूप निरंतर रूप से चाहिए, तभी ये प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो होगा। और साथ में इसका जो फ्रूट है उसे भी पकने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और अच्छे से फ्रूट पक जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर देखिए मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फ्रूट प्लांट की मैंने बहुत सी वीडियो चैनल पे डाल रखी हैं और इसकी हार्वेस्टिंग की वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर करी है। और ये मेरा दूसरा टाइम है जब मैं आपके साथ इस अंजीर प्लांट की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों मेरा जो प्लांट है वो ऑल टाइम प्लांट है, इसमें पूरा साल अंजीर लगते रहते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो आप जब भी अपने गार्डन में प्लांट लगाते हैं तो प्लांट की जो क्वालिटी है आप ज़रूर ध्यान रखिए। ये हमारा ऑल टाइम जो अंजीर प्लांट है, अगर मैं इसकी ब्रीड की बात करूं तो ये थाई वैरायटी का प्लांट है। आप चाहे तो आप देसी वैरायटी का अंजीर भी ग्रो कर सकते हैं, वो भी आसानी से लग जाता है। लेकिन दोस्तों ये थाई वैरायटी का है और ये काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग करता है। देखिए थाई वैरायटी के जितने भी अंजीर प्लांट आएंगे वो सारा हाइब्रिड वैरायटी में आ जाते हैं, तो वो बहुत सी फ्रूटिंग कम समय में करने लग जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज जितनी भी अंजीर प्लांट की डिटेल है मैंने आपके साथ शेयर की है। और दोस्तों अभी हमें इसमें खाद डालना है और मैं खाद किस तरीके से डाल रही हूँ वो भी मैं सारा आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए जब भी आपको इसमें खाद डालना है तो आप 3-3 मंथ के बाद जो खाद का प्रोसीजर है अपने प्लांट के साथ ज़रूर करिए। दोस्तों मैं भी इसी तरीके से खाद डालती हूँ। देखिए जब भी हम गमले में पानी डालते हैं, जब बारिश का पानी आता है तो जितनी भी हम फर्टिलाइज़र करते हैं, जितना भी हम कंपोस्ट डालते हैं तो बह जाता है। तो चलिए देते हैं इसे फिर से एक कंपोस्ट। देखिए दोस्तों ये कंपोस्ट मैं इससे देने जा रही हूँ, ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक तरीके से बनी होती है और ये केचुए की जो होती है खाद वही खाद है और ये हमारे अंजीर प्लांट के लिए काफ़ी बेस्ट खाद होती है। तो दोस्तों ये है वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट हमारे फ्रूट प्लांट के लिए बहुत ही कारगर होती है। वर्मी कंपोस्ट डालने से हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छे से होती है, साथ में हमारे प्लांट को जितना भी कैल्शियम जो चाहिए, पोटाशियम चाहिए या फिर उसमें जितने भी मिनरल चाहिए वो वर्मी कंपोस्ट से मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों वर्मी कंपोस्ट हमें कैसे देना है, थोड़ा सा गड्ढा कर लेते हैं और उसमें डाल देते हैं वर्मी कंपोस्ट और साथ में उसकी मैं जड़ के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट फैला रही हूँ ताकि जब मैं इसमें पानी दूँ तो अच्छे से जड़ों तक जो वर्मी कंपोस्ट है वो जा सके, क्योंकि मेरे प्लांट को गुड़ाई की ज़रूरत नहीं है, गुड़ाई इसकी पहले से ही मैंने की हुई थी। तो चलिए दोस्तों प्लांट के बारे में अभी मैं इसमें एक लिक्विड फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ और लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं जो जितना भी इस प्लांट में देती हूँ वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कितने दिन में मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। और दोस्तों आज इसके वर्मी कंपोस्ट के बाद अगर मैं इसमें कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ तो वो मेरे किचन से बना हुआ जो वेस्ट पील होता है उसी का फर्टिलाइज़र होता है, जो मैं हमेशा मेरे प्लांट में देती रहती हूँ। और उस पील फर्टिलाइज़र को मैं 15 दिन के बाद या फिर हफ्ते में 2 बार भी इस प्लांट में अच्छे से दे देती हूँ।
हूँ, तभी जो मेरे प्लांट की ग्रोथ है इतने अच्छे से आ रही है। तो चलिए दोस्तों, अब बनाते हैं हम लिक्विड फर्टिलाइज़र और मैं आपको बताऊंगी उसे कैसे इस प्लांट में देना है और कैसे इस प्लांट की जो ग्रोथ है वो हमें ज़्यादा करनी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे मैं बनाती हूँ उस फर्टिलाइज़र को। आप भी इसी तरीके से फर्टिलाइज़र बना के अपने प्लांट में दीजिए और आपका जो प्लांट होगा वो ग्रोथ भी अच्छे से करेगा, उसमें फ्रूटिंग भी आएगी। और दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र के साथ साथ आप इसमें जो डीएपी है वो भी दे सकते हैं और साथ में आप इनमें एनपीके भी दे सकते हैं। ये दोनों फर्टिलाइज़र इस प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों, अब मैं जो डालने जा रही हूँ ये हमारे पौधों के लिए एक वरदान है। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो मैंने घर से अपने किचन से निकले हुए वेस्ट पील से बनाया हुआ है। तो दोस्तों, अब इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम जैसे कुल मिला के इसमें 5 जो आयरन है वो आ चुकी हैं। और कैसे आए हैं चलिए मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें जो मैंने टमाटर के छिलके डाले हैं, टमाटर में आयरन बहुत ज़्यादा होता है जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और जो हमारा प्याज डालते हैं, प्याज में कीटनाशक शक्ति होती है जो हमारे पौधों में लगने वाले कीड़ों से बहुत राहत पौधों को देता है और इससे हमारे पौधों की ग्रोथ भी होती है। और दोस्तों, नींबू के जो छिलके मैंने डाले हैं उसमें विटामिन सी होता है जो हमारे पौधे में जो उनकी ज़रूरतमंद कमी है वो पूरा करता है। और दोस्तों, आलू में बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है और जो हमारे पौधों के लिए एक लोहे का काम करता है। तो दोस्तों, 3 दिन भिगोने के बाद ये हमारा फर्टिलाइज़र इस तरीके से तैयार हो गया है। अब हम इस कैसे देंगे मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसी तरीके से दोस्तों, ये पील फर्टिलाइज़र आप अंजीर के प्लांट में हर हफ्ते दे सकते हैं। इसका कोई टेंशन नहीं होता, आप हफ्ते में इसे एक बार दे सकते हैं। महीने में चाहे से आप 4 बार इस फर्टिलाइजेशन को अपने प्लांट में करिए। इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि फ़ायदे ही फ़ायदे होने वाले हैं, जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी और उनमें फ्रूटिंग भी ज़्यादा आएगी। साथ में पौधा कई बीमारियों से भी बचेगा। तो दोस्तों, ये सबसे बेस्ट फर्टिलाइजेशन होता है हमारे प्लांट के लिए जो हमें हर हफ्ते अपने प्लांट में करना चाहिए। और इसमें कीड़ों को रोकने की बहुत ताकत होती है। दोस्तों, हमें रासायनिक खादों से अपने फ्रूट प्लांट को बचाना चाहिए, जैसे केमिकल खाद होते हैं। तो ऐसी स्प्रे से हमें अपने प्लांट को बचाना चाहिए जिससे हमारे प्लांट का नुकसान होगा साथ में हमारी हेल्थ का भी नुकसान होता है। लेकिन जब हम इस तरीके के फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में देते हैं तो हमारे पौधे बिल्कुल ही ग्रोथ में वेल ग्रोथ होते हैं, फ्रूट ज़्यादा आता है और उनमें कीड़े लगने का भी जो चांस होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं करती हूँ मेरे प्लांट पे पील फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल। मुझे बिल्कुल रासायनिक खादें पसंद नहीं है और मैं ना अपने प्लांट में वो यूज़ करती हूँ। तो दोस्तों, आई होप आप भी इसी तरीके से अपने प्लांट में किचन से ही निकला हुआ जो पील फर्टिलाइज़र होता है वही यूज़ करेंगे और अपनी जो गार्डनिंग है उसे एक ऑर्गेनिक गार्डनिंग का दर्जा ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा पील फर्टिलाइज़र जो मैं मेरे प्लांट में तो चलिए दोस्तों, मैं जो लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ उसको पहले हम छानेंगे और ये कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, अभी आप देख लीजिए, इसमें जो प्याज के छिलके हैं, चुकंदर है और साथ में ऐसे ही किचन से जो टमाटर होता है, जहाँ कोई फ्रूट पील होता है, वो सारा मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको मैं 3 दिन के लिए ऐसे ही जो भिगो के रख दूँगी। तो दोस्तों, जितना भी हमारा लिक्विड है वो हम छान लेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैं ये वाला फर्टिलाइज़र तैयार की हूँ और यही फर्टिलाइज़र मैं इस प्लांट में डालने वाली हूँ। और दोस्तों, जो हमारा ये वाला बचा हुआ है मैं इसको भी फेंकूंगी नहीं, ये भी हमारे कंपोस्ट में काम आएगा। तो आप जब भी ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो आप उन्हें फेंके नहीं, उन्हें आप रख सकते हैं। उन्हें आप अपने किसी भी कंपोस्ट बिन में डाल के अच्छे से आप खाद बना के अपने प्लांट में फिर से दे सकते हैं। क्योंकि ये भी बिल्कुल ऑर्गेनिक है, हमारे घर से है, इसमें कोई कचरा नहीं होता, कोई इसमें बदबू नहीं होती। तो आप इसी तरीके से जो लिक्विड हम निकाल लेते हैं उसके बाद वाला जो आपके पास ये पील बच जाता है तो आप इसे अपने किसी भी कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब मैं ये देखिए इतना जो पील फर्टिलाइज़र है मैं बनाई हूँ, जो देखिए ये है 2 लीटर का है, लेकिन मैं 2 लीटर से कम डाल रही हूँ, आप देख लीजिए। और इसी तरीके से आपको भी अपने प्लांट में डालना है। तो दोस्तों, इसी तरीके से मेरा जो अंजीर प्लांट है वो अच्छी ग्रोथ करता है और साथ में अच्छे फ्रूट भी उस पे आते हैं, जैसे मैंने आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों, आप भी इसी तरीके से अपने अंजीर प्लांट की केयर कर सकते हो। आपका अंजीर का प्लांट भी बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करेगा। तो मैं तो इसी तरीके से इसकी देखभाल करती हूँ और आपके साथ मैं आज शेयर की हूँ। दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, साथ में चैनल के जो बेल आइकन बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने प्लांट का ख्याल रखिए। सभी को हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।